साथियों, सद्भावना चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हर बार हम आते हैं कोई सामाजिक उत्थान की कहानी को लेकर, कोई सांस्कृतिक, कोई धार्मिक, और ऐसी कहानियों को लेकर आते हैं जो हमें ईश्वर में यकीन को मजबूती दिलाता है। आज हमारे साथ सुरेश जी हैं, जो बादली दिल्ली के रहने वाले हैं और प्रभु में विश्वास करते हैं, ईसा मसीह के भक्त हैं। और मैं जानना चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें। सबको जय मसीह की। जी, मेरा नाम सुरेश है और लगभग 21-22 सालों से मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता हूँ। जी, लेकिन यीशु मसीह को जानने से पहले का मेरा एक जीवन था। जी, मैं जन्म से ही प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। मेरा जन्म दिल्ली के एक छोटी सी जगह बादली गांव में हुआ। जी, जी, और मेरे पिताजी जब हम प्रभु में नहीं आए थे उससे पहले लगभग 1000 से ज्यादा शादियां जो एक पंडित की रीति रिवाज से करा चुके हैं। मैं खास से पंडित नहीं हूँ, बट वो हमारा पेशा रहा था। मेरे परदादा, मेरे पिताजी, वो लोग सोच रहे थे कि मैं भी उस काम में हाथ बटाऊंगा, लेकिन मैं उसमें नहीं आगे बढ़ सका। ये सब परमेश्वर की योजना थी। तो सन 1999 और 2000 में मेरे पिताजी के चेहरे पर एक छोटा सा फोड़ा हुआ, जो लगभग 8 से 9 महीने तक बना रहा, जिसका हमने काफी इलाज कराया। लास्ट टाइम राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में उनको ट्रीट कराया। तो उस समय उन लोगों ने बताया कि इसका हम पेस काट के टेस्ट करेंगे और शायद कैंसर हो गया है। तो उस समय पर मुझे एक भाई के जरिए प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे पास पहुंचा। तो उन्होंने मुझे एक आसान सा सिंपल सा वचन बताया कि इस आसमान के नीचे और धरती के ऊपर केवल एक नाम है। तो ये एक नाम अक्सर जब मैं प्रभु में नहीं था, मेरे दिल में सवाल उठाता था कि वो एक नाम किसका है। तो उस दिन मुझे मेरे सवाल का उत्तर मिला, वो एक नाम प्रभु यीशु मसीह का है। तो यीशु मसीह का नाम मैं जान पाया, लेकिन जीवन में कुछ खास बदलाव, खास परिवर्तन नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा शुरुआत में कि मुझे कोई कहानी सुनाई जा रही है। फिर भी मैंने आखिरी में उससे एक सवाल पूछ लिया कि भाई आप प्रार्थना करोगे तो अब हमसे लोगे क्या? क्योंकि उससे पहले हम लगभग 400-500 तांत्रिक विद्याओं करने वाले लोगों के संपर्क में आए। डॉक्टर के पास हमने $1.5 लाख रुपया खर्च किया, लेकिन कहीं से कोई फर्क नहीं मिला। घर की हालात बड़ी दयनीय थी। तो मैंने पूछा ये भी भाई कोई फीस लेगा? तो उन्होंने कहा कि आसमान को देखो, धरती को देखो। मैंने कहा कि भाई रोज देखता हूँ। कह एक बार और देखो। मैंने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आसमान और धरती, आपको और मुझको बनाने वाला एक है, वो यीशु मसीह, उसको कोई फीस नहीं दी। तो उसकी इस एक ही बात ने तसल्ली दी कि भाई कोई फीस तो कम से कम यहाँ पे नहीं देनी है। ऐसा कर मैंने थोड़ा सा विश्वास यीशु मसीह में किया और वो भाई हमारे घर प्रार्थना के लिए आया। शुरुआत में पिताजी ने उसको डांट भी लगाई, लेकिन मैंने फिर प्रार्थना की अगर यीशु मसीह तू सच्चा है तो उस भाई को दोबारा भेज। वो भाई दोबारा आया। इस बार पापा ने विश्वास किया और कहा कि हम विश्वास करके सिर्फ देखते हैं, तब तक हम मानते नहीं थे। तो उसने भाई ने कहा कि कम से कम 1 महीना आप विश्वास करना। हम लोग ऐसा 6-7 बार अपने घर में प्रार्थना कराए और 3 संडे प्रार्थना में गए, लगभग 18 से 20 दिन। उतने ही दिनों में जो वहां फोड़ा था, जिसको हम कपड़े से साफ करें तो ऐसे कपड़े पर तेजाब डालते हैं, ऐसे कपड़ा गल जाता था। और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे, कैंसर होने की संभावना बता रहे थे। वो यीशु मसीह की दया से बिल्कुल ठीक हो गया। तब से लेकर मैं आज तक अपने जीवन में अपने पिता में चंगाई देखी। ईश्वर मसीह में विश्वास करके आपने एक नया जीवन पाया। लेकिन आज के समय में जब हम मसीहों की दुनिया को देखते हैं तो एक सतावट है और उनको अपने विश्वास में जीने नहीं दिया जा रहा है। तो आपके साथ जिंदगी में किस तरह का कोई घटना घटी या कैसा? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। पहला जो सताव जो आया मेरे पास, मेरे अपने परिवार से आया। मेरे परिवार के लोगों ने बोला क्या तुम्हें यीशु मसीह को छोड़ कोई और नहीं मिला जो ठीक कर सके? हकीकत उत्तर यही था कि कोई नहीं मिला जो यीशु के अलावा ठीक कर सके। तो कई सारे परिवार लोगों के मुंह बाद में बंद हुए। उनमें से कुछ परिवार के लोग आज प्रभु विश्वास में भी लाए हैं। लेकिन उसके बाद फिर एक ऐसा लगभग डायरेक्ट याद नहीं है, कई बार मतलब लगभग 8 से 10 बार हमने सताव का सामना किया। पहले कुछ समय तो हमने सताव करने वाले लोगों को भी भगाया और प्रभु के अनुग्रह से आज तक हम टिके हुए हैं। लगभग 10 से 12 जगह से हमारी प्रार्थनाएं लोगों ने बंद कराई। आज हम प्रार्थना चला रहे हैं प्रभु की। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ऐसा समस्या खड़ा किया। फिर हमने एसीपी को, जो हमारे एरिया के हैं, उनको एप्लीकेशन लिखा। तो उन्होंने हमें सांत्वना दिया, तसल्ली दिया। लेकिन उस दिन के से लेकर आज तक कोई सताव हमारे ऊपर नहीं हुआ। नहीं तो लोगों ने जगह जगह, विभिन्न जगह पर, एक बार तो लगभग 400 के करीब लोग पट्टे, डंडी, बल्ले पास जो डंडा उनके हाथ में जैसा लेकर मारने के लिए आए।
हमारे कुछ सामान को क्षति पहुंचाया, लेकिन हम में से किसी को चोट लगने प्रभु ने नहीं दिया। तो ये आपके जीवन की गवाही है कि आपने जब मसीह को ग्रहण किया तो आपको अनुग्रह भी मिला, जी मसीह से चंगाई मिली, जी, आपके बिल्कुल। पिता को मिली, आपके परिवार को मिली। और मेरी भी कई सारी बुरी आदतें थी जी, जो प्रभु ने विश्वास लाने के कारण छोड़ने में प्रभु ने सहायता तो की। एक परिवर्तन ईश्वर को ग्रहण करने से आया, यीशु को ग्रहण करने जी से आया। बिल्कुल, धर्म परिवर्तन नहीं, मन का परिवर्तन, बुराइयों से बदलकर एक अच्छी जिंदगी का परिवर्तन। यीशु ने आपको नया जीवन दिया है। तो हम तमाम श्रोता जो हमारे सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके साथ हम हैं, क्योंकि आप भारत लोकतांत्रिक देश है जहां सब धर्मों को मानने की आज़ादी है और जीवन को सशक्त बनाने की, विकास की राह में आगे बढ़ने की आज़ादी है। हम तमाम श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ, जय आपने मसीह। समय दिया। जय श्री